डायमेंशन में होता क्या है, डायमेंशन जो है एक्सप्रेस करने के लिए टर्म आता है, ठीक है। मतलब इसमें हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं, मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर लिखा जा रहा है कि व्हेन वी एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और बेस फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब कि यदि हम लोग कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करें या रिप्रेजेंट करें इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और बेस फिजिकल क्वांटिटी तो देन द पावर राइजेस ऑन द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इसका कहने का मतलब ये कि अगर हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर कुछ पावर राइज होगा, मतलब कुछ पावर राइज यहाँ पर होगा और उसी पावर को, ठीक है, उसी पावर को हम लोग डायमेंशन कहते हैं। यहाँ पर लिखा जा रहा है कि देन द पावर राइजेस ऑन द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज डायमेंशन। क्लियर है, यहाँ पर बात समझ में आ गई कि यदि हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करें या एक्सप्रेस करें, ठीक है, तो एक्सप्रेस करेंगे तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर कुछ पावर राइज होगा, मतलब कुछ पावर डेवलप होगा, ठीक है ना। और उस पावर को हम लोग यहाँ पे डायमेंशन के नाम से जानेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, मास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम क्या है, ये सब के सब फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो यदि हम लोग मास को अगर हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करें तो क्या लिखेंगे, कैपिटल एम लिखेंगे। लेंथ के लिए हम लोग क्या देखेंगे, कैपिटल एल देखेंगे। टाइम के लिए कैपिटल टी देखेंगे। यहाँ पर करंट है, करंट के लिए कैपिटल आई देखेंगे, या कई बार इसी को कैपिटल ए के हिसाब से भी कैपिटल ए के अकॉर्डिंग भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मास है, तो मास का हम लोग अगर मास को अगर हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो मास के लिए कैपिटल एम यूज करते हैं। तो ये जो कैपिटल एम आया तो ये इस कैपिटल एम के ऊपर एक पावर डेवलप हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर एक पावर डेवलप हो रहा है। यहाँ पर जो लेंथ के लिए कैपिटल एल आया तो यहाँ पर भी एक पावर डेवलप हो रहा है। यहाँ भी टाइम के लिए जो कैपिटल टी आया है यहाँ भी एक पावर डेवलप हो रहा है। तो ये जो पावर डेवलप हुआ है, पावर राइज हुआ है, उसी पावर को हम लोग डायमेंशन कहते हैं। क्लियर है। अब दूसरी बात एक और इम्पॉर्टेंट है कि कभी भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम लोग डायमेंशन निकालने जाएंगे तो सबसे पहले डायमेंशन निकालने के लिए उसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में उसको लेके आते हैं। जैसे मास के लिए डायमेंशन लिखा है मैंने तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद किया, लेंथ के लिए लिखा तो लेंथ को भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद किया, टाइम के लिए तो टाइम को भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में बंद किया। इसका कहने का मतलब ये कि कभी भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर दें तो उसका कहने का मतलब मैक्सिमम मतलब यही होता है कि उसकी डायमेंशन की चर्चा की जानी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बातें क्लियर हो गई कि अगर हम लोग मास का डायमेंशन निकालेंगे तो यहाँ पर कैपिटल एम और उसके पावर 1 जो आएगा उसी 1 को हम लोग डायमेंशन कहते हैं। तो अब ये जो एम है या ये जो ये एल है या ये जो टी है इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो ये जो एम आता है उसको डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं और वो जो पावर है उसको हम लोग डायमेंशन कहते हैं। जैसे यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जैसे हम लोग इसको ए से लिख सकते हैं या आई से लिख सकते हैं, तो इसके पावर में 1 है तो ये जो हो गया ये डायमेंशन हो गया एंड ये जो आई है ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया। क्लियर है।